Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we study your chapter 9th natural vegetation. Okay, or in this chapter today we discuss your topic, that is the tropical deciduous forest. Okay, so in the last video we discuss in this chapter natural vegetation of India, and basically in our country total vegetation divided into five part: the tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical desert, littoral forest, mountain vegetations. So the tropical evergreen forest we already discussed in the last video, or today we discuss here next point, there's a tropical deciduous forest. Okay, so if we talk about what is the meaning of deciduous, deciduous means those tree shed their leaves during the dry season. Yeah, we can say when shortage of water, the tree shed on their leaves. Then deciduous forest. Okay, and और एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछता है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली कमर्शियल यूज्ड, दैट इज अ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. एज अ कमर्शियल मीन्स जो मैक्सिमम जो ट्री यूज करते हैं फॉर द बिल्डिंग मटेरियल या अदर थिंग्स के किसी भी चीज के हम ट्री यूज कर रहे हैं वो कौन से डेसिडियस ट्री मोस्टली यूज होते हैं बिकॉज इट फाउंड एवरीवेयर इन द ऑल द पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर द typical, we can say, type of natural vegetation of the monsoon region, means those area where monsoon or occur, that area में आपके deciduous forest ज़्यादा मिलते हैं. अब जहाँ मानसून ज़्यादा होते हैं वहाँ पर क्यों ज़्यादा होते हैं? बिकॉज मानसून में क्या होता है कि आपकी जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो 4 मंथ में जाती है, स्पेशली जून टू सितंबर मंथ में. आफ्टर दैट अदर लेफ्ट 8 मंथ ड्राई रहते हैं. तो दैट टाइम ये ट्रीज होते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर होने की वजह से लीव्स को शट डाउन कर देते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मैक्सिमम फाउंड इन मानसून रीजन्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ओके, एंड दीज आर द मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेस्ट इन इंडिया, मीन्स मैक्सिमम पार्ट में आपके डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन अवर कंट्री. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, these forests are further divided into two parts: moist and dry deciduous. Okay, according to availability of water. Moist means जहाँ water की quantity थोड़ी ज़्यादा है, और dry deciduous means जहाँ water content कम है. Okay, so first we discuss here moist deciduous. So moist deciduous, these forests are found in the areas of 100 to 200 centimeter of rainfall. मीन्स दोज एरिया वेयर जो रेनफॉल हो रही है वो 100 to 200 सेंटीमीटर है. ओके, सो लास्ट में डिस्कस किया था हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट. वो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया विद एन एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. अगर आपकी रेनफॉल मोर देन 200 है तो वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन. योर अगर रेनफॉल 100 to 200 के बीच में तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. और थर्ड हमारा है ड्राई डेसिडियस. तो हियर रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर, तो उसको हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके, सो फर्स्टली वी डिस्कस हियर मॉइस्ट डेसिडियस. सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ओके, एंड ड्यू टू अ लॉन्गर ड्राई सीजन द ट्री इन दीज फॉरेस्ट आर deciduous, they shed their leaves during the dry season. I already told you कि means deciduous means when shortage of water, yeah, we can say dry season there, so that time your tree shed their leaves. So however, as each of the species has a different time of shedding leaves, the entire forest is not there at any time. कि मीन्स अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है तो सेम टाइम में अपने लीव्स को शेड ऑन नहीं करते. तो एवरी प्लांट जो होता है उसकी कैपेसिटी वाटर कितना नीड चाहिए, उसके लिए कितना जरूरी है, कितना नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट अपने लीव्स को शेड डाउन करते हैं. तो सेम टाइम में अपने लीव्स को शेड डाउन नहीं करते हैं. क्लियर?
And now next point, some example of moist deciduous forest. The sesame, sandalwood, teak, and sal are the common tree found in the tropical deciduous forest. Okay, and other economically important tree are kher, rosewood, shisham. Like this, bamboos are also very common and found in this forest. This is an example of tree. Okay, that's the most important part of moist deciduous. Okay, so this vegetation belt cover a vast area of India, extending from northeast state along the foothills of Himalayas, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, and eastern slope of the Western Ghat. So this is all the area where moist deciduous forests are found in India. Okay, so these are both point are most important. Okay, sometimes question आता है कि some example of give some example of tree in deciduous forest. Okay, so आपकी example है and sometimes question पूछता है कि in which area where tropical deciduous forests are found. Okay, तो आपको ये बताना है. Clear? And now we discuss here dry deciduous forest. So these are found in area having rainfall between 70 centimeter, it is a 70 centimeter, okay, to 100 centimeter, where rainfall lie ये भी किससे occur 70 to 100 centimeters. So these are found in the rainier part of the peninsula plateau and plain of plains of बिहार एंड उत्तर प्रदेश. जो बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन एरिया हैं और यू नो टू ऑल यहाँ रेनियर पार्ट ऑफ पेनिसुला मींस क्या है कि हमारा जो ये पेनिसुला पोर्शन है ये यहाँ का जो पोर्शन है वो ऑलवेज ड्राई रह जाता है बिकॉज दिस एरिया लाई ऑन द लीबर साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट. सो दैट्स व्हाई ये ड्राई है. लेकिन हियर अदर पार्ट जो है लिटिल बिट रेनफॉल होती है तो उस पार्ट में आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं. ओके, सो where little bit rainfall occur होती है तो वहां पर हमें this type of forest find होते हैं. Okay, and these are the open stretches. Teak, sal, people and neem are the important tree. So if we talk about पंजाब तो पंजाब में भी आपके पीपल और नीम के पेड़, स्पेशली नीम के पेड़ ज़्यादा हैं क्योंकि पंजाब में जो रेनफॉल होती है वो 70 सेंटीमीटर टू 100 के बीच में होती है. ओके, और स्पेशली मोगा रीजन, फरीदकोट और फिरोजपुर साइड आपको टेम्परेचर जो रेनफॉल होती है वो कम होती जाती है. ओके, सो द मोस्ट बिगेस्ट है कि सदर पार्ट ऑफ द पंजाब ओके आर फाउंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. सो मोस्ट ऑफ these forests have been cleared for the cultivation and grazing. Okay, sometime क्या होती है जो ट्री होते हैं फॉरेस्ट होते हैं उनको क्लियर किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन और ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स के लिए. ओके, सो दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर द ट्रॉपिकल deciduous forest, or this forest also known as monsoon forest, or divided into two part, moist or dry deciduous. So moist deciduous means where annual rainfall more than lies between the 100 to 200 centimeter. Okay, and this tree shed their leaves during the dry seasons. Okay, and after that shisham, sandalwood, teak, sal, you like this so many example, or you can give the example surrounding you because in the Punjab also lie the this monsoon area and here deciduous forests are found. So surrounding you those are tree you can also write down their name. Okay, and vegetations so are basically found in northeastern states, foothills, Himalayas, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh. ठीक है, and dry deciduous where rainfall 70 to 100 centimeters. Okay, and these are found especially in the peninsula part where little bit rainfall occur and place of Bihar, Uttar Pradesh. Okay, Punjab also allow this type of forest. Okay, and some example sal, teak, people, neem are important tree, and most of the forest have been cleared for the cultivation and grazing. Okay, so this is a topic to discuss here, tropical deciduous forest. Okay, and further next part tropical desert we discuss in the next video. Okay, thank you.